दोस्तों, मैं भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने बैठा था और तभी अचानक मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मंजुलिका मेरे अंदर भी घुस आई है। हाँ, ये फिल्म इतनी खौफनाक है कि सिर्फ देखने वाले ही नहीं, रिव्यू देने वाले पर भी इसका असर हो जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं इस कहानी की हर खौफनाक डिटेल। कहानी की शुरुआत होती है रक्तघाट नाम के डरावने जगह से, जहां आज से 200 साल पहले एक क्रूर कांड हुआ था। एक राजा के साम्राज्य में जलन की आग इतनी भड़क गई कि एक निर्दोष की दर्दनाक हत्या हो गई। उसकी आत्मा ने तभी से पूरे रक्तघाट को अपनी खौफनाक छाया में जकड़ लिया और तब से वहां से निकलना लोगों के लिए मौत को बुलावा देने जैसा है। सोचिए क्या होगा जब इस दरवाजे को 200 साल बाद फिर से खोला जाएगा। तो जाहिर है भूत को रोकने के लिए एक तांत्रिक भी बुलाया जाता है। तांत्रिक ने उस आत्मा को एक कमरे में बंद कर दिया और उस पर पहरा भी लगा दिया। लेकिन भाई, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। 200 साल बाद वो दरवाजा फिर से खुलता है और वो आत्मा, या यूं कहिए मंजुलिका, एक बार फिर अपनी भयानक बदले की आग में सब कुछ जलाने के लिए बाहर आ जाती है। अब मजे की बात ये है कि इस बार फिल्म में एक नकली बाबा भी है। जी हाँ, हमारे प्यारे चिंटू बाबा। और तो और छोटे मियाँ को भी इस गजब की कहानी में शामिल किया गया है, जो अपनी हरकतों से डर और हंसी का अनोखा मेल बनाते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि पुराने कलाकार नहीं हैं, तो आप गलत हैं। तृप्ति डिमरी की खूबसूरती और हमारे दिलों की रानी विद्या बालन भी आपको यहाँ दिखेंगी। जैसे ही वो स्क्रीन पर आती हैं, पुरानी मंजुलिका की याद ताजा हो जाती है। पर इस बार मंजुलिका पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस बार वो किसी के भी अंदर घुस सकती है। तो ये मत सोचिए कि वो सिर्फ पर्दे पर है, हो सकता है आप पर भी उसका असर हो रहा हो। अब असली सवाल ये है कि मंजुलिका किसके अंदर है। इस बार वो किसी पर भी कब्जा कर सकती है। ये जानने के लिए आपको खुद थिएटर में जाकर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस फिल्म का असली मजा लेने के लिए थिएटर जाइए और देखिए कैसे मंजुलिका आपके दिल और दिमाग में छा जाती है। पर ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि थिएटर से निकलते वक्त आपके अंदर भी मंजुलिका की आत्मा का अंश रह जाए। तो फिर देर किस बात की, थिएटर की ओर दौड़ लगाइए, क्योंकि ये फिल्म आपको रात में सोने नहीं देगी।